जिला का संगठन प्रभारी हूँ। सेवानिवृत्त होने के बाद 2 अक्टूबर से मैं अपने सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के साथ जन स्वराज के कार्यों में हाथ बटा रहा हूँ। आज नए संगठन की संरचना जो हुई है पूर्वी चंपारण में, उसी के पदाधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई और उनके बीच में कार्य एवं दायित्वों का बंटवारा किया गया। अभी हमारे यहाँ 4 विंग काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। संगठन के हमारे दोनों अध्यक्ष और महासचिव जी हैं। उसी प्रकार महिला की अध्यक्ष प्रभारी रहेंगी। जुआ के जिला अध्यक्ष हमारे पास मौजूद हैं और उसके बाद से एक अभियान समिति बनी है जो ये 4 हमारे यहाँ विंग बने हैं जो महत्वपूर्ण रूप से काम करेंगे। तो उन्हीं के बीचों में कार्य का बंटवारा तथा उनके दायित्वों के निर्वहन के संबंध में आज चर्चा हुई। हम लोगों ने बड़ा सफलपूर्वक यह काम को पूरा किया है। आगे हम लोग जन स्वराज का संगठनात्मक ढांचा ब्लॉक लेवल पर तैयार करने की रणनीति तैयार की है, क्योंकि ब्लॉक और पंचायत लेवल पर ही अगर कोई संगठन मजबूत होगा तो उसका ढांचा ज़्यादा मजबूत तैयार होगा। तो हम लोगों ने इसी पर बात की है और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। मेरा आज का यही शॉर्ट हमारा मीटिंग है। भविष्य के लिए एक बार किस प्रकार की योजना आप पूछ रहे हैं? कैसे संगठन झोपड़ियों तक जाने की या चाहे गांवों तक जाने की कोई एक योजना? बात मैंने आपसे बताया, आज हमारा संगठन का रूप जो है वो जिला के लोगों से, जिला के पहले से हमारे कमेटी के लोग थे, ब्लॉक कमेटी में ही अब हमारे ब्लॉक कमेटी को दायित्व दिया गया है कि हर पंचायत पर लगभग 50 से लेकर 100 आदमियों का चयन करें और उसमें समाज के सभी वर्गों के लोग उसमें शामिल हैं। इसी तरह से महिला विंग को कहा गया कि वो कम से कम हर पंचायत में 30 महिला सदस्यों की टीम खड़े करें। उसी तरह से हमारा यूथ विंग को कहा गया है कि हर पंचायत में कम से कम 50 आदमी की विंग जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग सभी वर्ग शामिल हो, उनको तैयार किया जाए। और यह काम हुआ है संगठनात्मक रूप से। फिर हमारा जो अभियान समिति है इलेक्शन का, वो हर प्रखंड में, हर गांव में, हर पंचायत में एक मीटिंग करेगा और हमारे जो जन स्वराज की भावना है उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचावें, वो अभियान समिति के जीवन। तो यही 4 विंग हमारा काम करेगा। यही हमारी अभी तत्काल रणनीति है और आगे जैसा समय आएगा। हाँ जी, हम बता चुके हैं। हम जिला के हम आज के दिन में जो हमारे जो अध्यक्ष के जगह पर जो उपाध्यक्ष बने हैं उनको हम लोगों ने प्रखंड और क्षेत्र का बंटवारा कर दिया है। जो हमारे महासचिव के अंदर में जो सचिव बने हैं उनके जी में भी हम लोगों ने प्रखंड और क्षेत्र का बंटवारा कर दिया है। और बाकी लोगों को जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, जुआ के अध्यक्ष और महिला के अध्यक्ष हैं, उनको हमने कह दिया कि आप भी अपने क्षेत्र में अपने सुविधा के अनुसार महिलाओं का दायित्व देकर और जो प्रखंड लेवल संगठन को मजबूत करना है उसके दिशा में कार्रवाई शुरू करें। चलिए, धन्यवाद। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के प्रणेता हैं, उनको हृदय से चंपारण की इस धरती से साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और पूरे प्रदेश में पत्रकार समुदाय और जन स्वराज के बीच समन्वय स्थापित करने, अपने ज़िले के तमाम प्रखंडों के प्रवक्ताओं को एक्टिवेट कर उन्हें और आपके बीच, पत्रकार समुदाय के बीच बेहतर संबंध और समन्वय स्थापित करने जैसी महती जवाबदेही और मुख्य प्रवक्ता जैसी महती जवाबदेही दी है। इसके लिए मैं अपने ज़िला की ओर से, अपने तमाम जन स्वराजियों की ओर से उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों, आपको मालूम है जन स्वराज तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। हर गांव में ये जन स्वराज अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है और बाकी राजनीतिक दलों में खलबली मचती जा रही है। जैसे जैसे पदयात्रा बढ़ती जा रही है आगे की ओर, वैसे वैसे लोगों का हुजूम, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं, नौजवान शामिल हो रहे हैं, बेरोजगार शामिल हो रहे हैं,
ये संकेत दे रहा है कि परिवर्तन का बयार बहना शुरू हो गया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस जुल्मी, भ्रष्टाचारी और अपराध समर्थन करने वाली सरकार का खात्मा होगा, सत्ता परिवर्तित होगा और जन सुराज के नेतृत्व में एक बेहतर शासन की स्थापना होगी। 2024 देखिए, अभी तो पहले तो ये समझ लिया जाए कि जन सुराज एक अभियान है। जन सुराज अभी ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। राजनीतिक संगठन तैयार करने में अभी वक्त है और जब सभी साथी सहमति व्यक्त करेंगे उस दिन राजनीतिक संगठन बनाए जाने की बात है। फिलहाल हमने जिस तरह से आफाक अहमद को निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर जनसुराज ने समर्थन दिया और वो चुनाव जीते, ठीक उसी पैटर्न पर अगर हमारे जिलों के कार्यकर्ता, जिलों की कमेटियां, प्रखंड कमेटियां, ये सब लोग मिल करके ये निर्णय लेते हैं कि हमें मोतिहारी से चुनाव लड़ना है, हमें बेतिया से चुनाव लड़ना है, हमें शिवहर से चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ता अपना दम पैदा करेंगे, निश्चित रूप से वहाँ प्रत्याशी जो लड़ेंगे, जिनको लड़ाया जाएगा, उसको प्रशांत किशोर जी और जन सुराज की पूरी ताकत के साथ समर्थन किया जाएगा। बल के साथ, संसाधनों के साथ, सभी तरह की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी मदद की जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे आफाक अहमद को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में हम लोगों ने मदद करी। क्या दल विहीन चुनाव लड़ेंगे? अभी तो जो भी लड़ेंगे वो निर्दलीय होंगे, उनको जन सुराज का पूरी क्षमता के साथ सहयोग बताया ना। जैसे शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच, अब तक कितने प्रखंड और गांव की यात्रा उन्होंने की। अभी तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 10 जिलों के 29 अनुमंडलों, 172 प्रखंडों और 83 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 4000 गांवों की पदयात्रा वो कर चुके हैं और अभी मधुबनी जिले में उनकी पदयात्रा चल रही है, जहां 2 और विधानसभा को उन्होंने घूम लिया है। आगे यात्रा जारी है।